हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने से तबाही देखी जा रही है। बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबर है। गोहर इलाके में 9 लोग लापता हुए हैं। तलाश अभी की जा रही है। हमीरपुर में करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। लोगों से दिशा निर्देश के पालन करने की अपील की जा रही है कि दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उनको जरूर ध्यान में रखें। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, कितना बड़ा नुकसान हुआ है और इन गाड़ियों की आप हालत देखिए। पहाड़ों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें लगातार नुकसान की सामने आ रही हैं, किस तरीके से मलबा बहते हुए आया है और उसी में तमाम ये जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से चारों तरफ से मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। बादल फटा, बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीरें, क्योंकि बादल जब फटा तो उसके बाद पानी का सैलाब आया और साथ ही साथ पानी के सैलाब में यहाँ पर पहाड़ों पर से पत्थर भी बहते हुए आए हैं, मलबा भी बहते हुए आया है, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से इलाकों में इस वक्त मलबाहीन मलबा नजर आ रहा है। और ऐसे में जो भी रास्ते में आया, वाहन, घर, गाड़ी, रोड, सड़क, पुल, सब का सब इस वक्त मलबे में दबा हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में लोगों की उम्मीदें सिर्फ सरकार से है, कुछ राहत का ऐलान किया जाए, कुछ राहत राशि का ऐलान किया जाए, तब जाकर यहाँ पर जनजीवन जो है एक बार फिर से पटरी पर आएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए और सोचिए जरा यहाँ पर क्या स्थिति इस वक्त बन रही है। लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं, पानी, नदी नालों में जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो किस कदर दबी हुई हैं मलबे में, और इसी के साथ यहाँ जिस तरीके से ये एक हिस्सा यहाँ पर टूटा जिस पर गाड़ियां खड़ी थी, उसके चलते गाड़ियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस कदर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिनको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो रेस्क्यू करने का काम कर रही हैं। लगातार ये काम भी जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू का देखा जा रहा है। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जिस इलाके के लिए दिए जा रहे हैं, कृपया करके उनको ध्यान में रखें और उनका पालन जरूर करें। ये आपके हित के लिए ही बताई जा रही हैं तमाम जो जानकारियां दी जा रही हैं। और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने, बादल फटने के बाद किस कदर तबाही आई है ये देखिए। बादल फटा, उसके बाद ये पानी का सैलाब आया और नदियां उफान पर आई, और इसी के साथ यहाँ पर 9 लोगों के लापता होने की खबर है। 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए इस वक्त हालात पहाड़ी इलाकों में कैसे बने हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए इस बार जीवन उनका संकट में नजर आ रहा है, बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। और इसी के साथ लगातार अपील यही की जा रही है कि इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें, नदी नालों के आसपास जाने से बचें और खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर एक अलग प्रलय जो है वो देखी जा रही है इन इलाकों में। ये देखिए, घरों के बिल्कुल नज़दीक से ये नदी नाले जिस तरीके से उफान पार आए, उसके बाद पानी का ये सैलाब और साथ ही बड़ी तबाही लेकर आता ये पानी का सैलाब। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज़ थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुष्ठ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है, और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। मानसून शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में जो डैमेजेस हुए हैं वो बहुत फोकस्ड हैं। मुझे लग रहा है कि मंडी कुल्लू और करसोग का इलाका, जिसमें मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र, मेरा नाचन विधानसभा क्षेत्र और ये इलाके ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
और आज इस बात को मैं देख रहा हूं कि पहले हम देख रहे थे कि भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि कम्युनिकेशन रात के 12 बजे के बाद अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां संपर्क ही नहीं हो पा रहा, बात ही नहीं हो पा रही, रोड्स टूट गए हैं और मोबाइल नेटवर्क वहां पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत धीरे धीरे मिल रही है, जहाँ जहाँ लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ बात हो पा रही, जैसे भी हो पा रही है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 डेड बॉडी रिकवर हुई है, 2 बाड़ा में हुई है, 3 परवाड़ा में हुई है और इसके अलावा अब जानकारी मेरे को मिली कि 2 डेड बॉडी जो है वो शीलीबागी में भी रिकवर हुई है और इसके अलावा 12 लोग जो है वो मिसिंग है, वो एक पखरैर पंचायत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत आवश्यक कारण से ही अपने घर से बाहर निकले। पर्टिकुलरली जिला मंडी और कुल्लू के मेरे जो हमारे साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, वहाँ पे प्रशासन ने स्कूल और सभी एजुकेशनल कॉलेजेस बंद करने का निर्णय भी लिया है, तो केवल और केवल आवश्यक कारणों से ही घर से बाहर निकले। मेरा सबसे पहले तो ये विनम्र निवेदन जो है वो प्रदेश की जनता और खास करके जो ये 2 जिले हैं वहाँ के लोगों से है।